यदि हमें इस प्रकार से कोई भी सवाल आ जाए तो हम उसको कैसे हल करते हैं, आज के इस वीडियो में हम बहुपद का गुणा करना सीखेंगे। यदि हमें किसी भी चर राशि का गुणा करना है या फिर अचर राशि का गुणा करना है तो किस प्रकार से किया जाता है देखिएगा। आज के इस वीडियो में हमने 6 सवाल लिए हैं, 6 अलग अलग प्रकार से हैं। यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुपद का गुणा करना एकदम बेसिक से आ जाएगा। तो चलिएगा पहले हम समझ लेते हैं कि बहुपद का गुणा करने के लिए चिन्हों को किस प्रकार से लगाया जाता है, और जब हम चर राशि का गुणा चर राशि से करेंगे तो किस प्रकार से चर राशि की घात बढ़ जाती है। तो देखिएगा सबसे पहले हम चिन्हों को समझ लेते हैं। तो चिन्ह इस प्रकार से लिया जाता है, यदि देखिएगा पहली राशि प्लस में है और दूसरी राशि भी प्लस में है और दोनों राशियों का हमें गुणा करना है, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करना है, तो हमेशा चिन्ह प्लस आएगा। और यदि पहली राशि माइनस में है और दूसरी राशि माइनस में है, दोनों का गुणा करेंगे तो हमेशा चिन्ह प्लस आएगा। इससे ये पता चलता है कि जब हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमेशा चिन्ह प्लस आएगा। और यदि असमान चिन्ह हो, पहली राशि माइनस में हो दूसरी राशि प्लस में हो, इसका गुणा करेंगे तो हमेशा चिन्ह माइनस आएगा। यदि पहली राशि प्लस में हो और दूसरी राशि माइनस में हो, इसका हम गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। यदि समान चिन्ह है एक जैसे तो हमेशा गुणा करने पर चिन्ह प्लस ही आता है, और यदि चिन्ह असमान है तो हमेशा गुणा करने पर उनका चिन्ह माइनस ही आता है। अब देखिएगा यदि हम चर राशि का गुणा चर राशि में करते हैं तो किस प्रकार से घात बढ़ जाती है। देखिएगा यदि x की घात 3 और x की घात 2 लिखा है इस प्रकार से, तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 3 को x गुणा x और x की घात 2 को लिख सकते हैं x गुणा x। अब देखिएगा x कितनी बार है, 1 2 3 4 5, x है 5 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं x की घात 5। इसी को हम डायरेक्ट समझ लेते हैं कि गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो x में 3 और 2 जुड़ करके कितना हो जाता, 5 हो जाता। यदि हम सजातीय पदों का गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाती हैं, और यदि विजातीय पदों का गुणा करेंगे तो घातें ना ही जुड़ती हैं ना ही घटती हैं। देखिएगा कैसे। यदि x में हम x की घात 4 से गुणा करेंगे, दोनों पद सजाती हैं, तो x की घात हो जाएगी 5। और यदि x का हम y से गुणा करेंगे या y की घात 2 से, तो दोनों पद अलग अलग हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x गुणा या फिर इंटू y की घात 2। तो चलिएगा अब हम बना लेते हैं इन सवालों को। जो पहला सवाल है इसमें पहले हम चिन्ह का गुणा करवाएंगे, फिर संख्या का गुणा करवाएंगे और इसके बाद चर राशि का गुणा करवाएंगे। पहली संख्या जो है प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो प्लस और माइनस असमान चिन्ह है, तो इसका गुणा हमेशा माइनस आएगा। अब देखिएगा हम संख्या का करवाएंगे तो 4 में 7 से गुणा करवाएंगे तो 7 चौक होता है 28, तो ये 28 हो जाएगा। और x का जब x से गुणा करवाते तो x की घात 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर घात है, एक घात लगाई नहीं जाती है, तो 1 और 1 घात मिल करके हो जाता है x की घात 2। अब दूसरा प्रश्न बनाएंगे। दूसरा प्रश्न जो दिया है -6x, इसमें गुणा करवाना है 5x की घात 2 से। तो पहले हम चिन्ह का करवाएंगे, तो माइनस और प्लस का गुणा हमेशा माइनस ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। 5 का 6 में करवाएंगे तो 5 छक होता है 30। अब देखिएगा चर राशि से करवाएंगे तो x की घात 2, यहाँ पर x के ऊपर कोई घात नहीं है तो एक घात मानी जाएगी, तो x की घात 2 और 1 मिल करके होता है x की घात 3। यदि हमें इस प्रकार से कोई सवाल दिया है तो हम कैसे करेंगे, एकदम बेसिक होता है। तो पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस का प्लस में तो माइनस आएगा, फिर संख्या का संख्या में करेंगे तो 2 पंचे 10 होता है, तो 10 लिखेंगे। x का x में करते तो x की घात 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाता, और y ज्यों का त्यों आ जाता। बहुत आसान तरीका होता है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिएगा अब जो तीसरा सवाल है इसमें 3 पद दिए हैं, तीनों पदों का हमें गुणा करना है। तो पहले हम चिन्ह का करेंगे, तो माइनस और माइनस होगा जो समान चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का हम प्लस में गुणा करेंगे, यहाँ भी समान चिन्ह होगा तो हमेशा प्लस आएगा। आगे वाली संख्या में प्लस लगाया नहीं जाता है। अब संख्या का कर लेंगे, 4 × 12, 12 दूना 24, तो इसका मान आएगा 24। अब देखिएगा चर राशि का सबसे पहले p का करेंगे, यहाँ पर p है नहीं, यहाँ पर p है, तो p और p का गुणा जो होगा वह होगा p²। q का कर लेंगे, q से गुणा होगा तो हो जाएगा q², तो इसका मान निकल के आया 24 p² × q²।
पांचवा सवाल है उसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2ab में हमें गुणा करवाना है 5a माइनस 7b प्लस c से। तो पहला पद लेंगे, पहले पद का हम इस वाली संख्या में गुणा करवाएंगे, फिर दूसरा पद लेंगे, दूसरे पद से गुणा करवाएंगे, फिर तीसरा पद लेंगे और तीसरे पद से गुणा करवाएंगे। तो सबसे पहले हम 5a का गुणा करवाएंगे 2ab में। तो 5 का गुणा करवाने से पहले हम इसके चिन्ह का गुणा करवाएंगे। तो प्लस और प्लस होता है हमेशा प्लस, तो यहाँ पर प्लस आगे लगाया नहीं जाता है। अब संख्या का करवा लेंगे, 5 दूना 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10। ए का ए से करवाते तो ए की घात 2 और बी ज्यों करते वहाँ आ जाता। अब देखिएगा माइनस का हम प्लस से गुणा करवाएंगे तो माइनस आएगा, 7 दूना होता है 14 और ए ज्यों करते वहाँ जाएगा, क्योंकि बी और बी का गुणा होगा तो बी स्क्वायर होगा। ए इसके साथ नहीं है तो ए ज्यों करते वहाँ आएगा, बी और बी का गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर। प्लस और प्लस प्लस आएगा, 2ab में हम c से गुणा करवाएंगे तो c का गुणा करवाएंगे ab में तो हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी। देखिएगा हम लास्ट सवाल को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिस प्रकार से हमने इसको बनाया उसी प्रकार से हम इसे बनाएंगे। पहले हम 2x का गुणा करेंगे दी हुई संख्या में। तो देखिएगा सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करवा लेंगे। तो प्लस का प्लस से गुणा होगा प्लस आएगा, और 2 का 3 में होगा तो 3 दूना 6 होगा, x का x में होगा तो x की घात 2 हो जाएगा और y स्क्वायर ज्यों करते हुए आएगा। अब माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, संख्या का देखिएगा 3 तिरका 9 हो जाएगा, और x का x में गुणा करवाएंगे तो x की घात 2 और y का y स्क्वायर में करवाएंगे तो y की घात 2 और 1 मिल करके हो जाएगा 3। फिर प्लस और प्लस प्लस आएगा, 7 21। अब देखिएगा x यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो x ज्यों करते हुए रख देंगे, y का y स्क्वायर से गुणा होगा तो y की घात 3 आ जाएगा। तो ये आ गया y की घात 3। इस प्रकार से किसी भी बहुपद का हम गुणनफल बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।